अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन इंडिया गया हुआ था भाई साहब। उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हुई है, डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई है, और सबसे बढ़ के ये है कि धर्मशाला में दलाई लामा से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल में खिताब भी किए हैं। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा था साहब क्रिएट हुआ है, और बेसिकली तो वो मैसेज दे रहे थे चाइना को, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं, और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है। शी जिनपिंग तो इस वक्त जिस हालत में होंगे, क्या कहें उस हालत का, वही जानते होंगे। जो उनके साथ हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ, जो हो गया है, वो तो उसके मुतालिक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर रह चुकी हैं अमेरिका की और बड़ी एक सीजन पॉलिटिशियन लॉ मेकर, तो उन्होंने तो यानी जिस तरह अगर ये कहें कि धज्जियां बिखेर दी तो गलत नहीं होगा। मतलब कैसे उन्होंने स्टेटमेंट दी, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को उन्होंने कहा यू विल बी गॉन। सुबह वाला वो मुल्क है, उन्होंने देखे कितना कंट्रोल किया उनकी। आप डेमोक्रेसी देख लें, वो चैलेंज करते हैं। अच्छा, वो चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड के आगे, अपनी बात को रखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी देखें जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जी। वो चैलेंज करते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया है, चाहे उन्होंने किसी भी लिहाज से किया ना, करके दिखाया नहीं, उन्होंने साबित किया ना 3 दफा वो गवर्नमेंट प्रॉपर एक ही पार्टी की आई है। लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को मनवाया कि देखें जी, ये हमारे मुस्लिम भी रह रहे हैं, ये सिख भी रह रहे हैं, ये हिंदू भी रह रहे हैं, हमने ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है ना वो डेमोक्रेसी बना कर दिखाई है। दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि ये 100 सुनार की और एक लोहार की, ये मोदी जी का दावा है। शी जिनपिंग और चीन बच नहीं सकते दोस्तों इस बात से, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है ना तो अच्छे भले मुल्क की कमर टूट जाती है। और आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा चीन को किसी भी हालत में। अमेरिका ने जितना करना था कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप एक बात मान के चलिएगा दोस्तों, जिस तरह धीरे धीरे अमेरिका को अमेरिका तोड़ता जा रहा है ना, उतना ही पाकिस्तान टूटता जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो सांसें हैं वो सिर्फ चीन के भरोसे ही चलती है दोस्तों। पूरी दुनिया में इसको कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, क्योंकि चीन को पता है कि अगर हमारी इंडिया से लड़ाई होगी तो पीछे से पाकिस्तान लड़ेगा, बस इसीलिए वो उनको साथ देता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक पंथ दो काज हो गए हैं। इधर से चीन जो है उसके हालत खराब हो गई है, उसके हालत इस तरह खराब हो जाएगी, सैंक्शन लगते ही पूरी दुनिया से उसके अंदर जो थोड़ा बहुत धंधा आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। और जब वो बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान के तो वैसे ही सांसें बंद हो जाएंगी, पाकिस्तान का रहेगा क्या। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन इंडिया गया हुआ था भाई साहब। उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हुई है, डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई है, और सबसे बढ़ के ये है कि धर्मशाला में दलाई लामा से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल में खिताब भी किए हैं। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा था साहब क्रिएट हुआ है, और बेसिकली तो वो मैसेज दे रहे थे चाइना को, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं, और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है जो बेसिकली वो खेल रहे हैं अगेंस्ट द चाइनीज। सीमा साहब, मैं आज एक दो मुझे ऐसे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, कुछ आर्टिकल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि आइदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा इसी तनाजर से आपको इसके बारे में बात करना चाहूंगा। दलाई लामा से मिलना, और अमेरिकन डेलीगेशन के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों कांग्रेसमैन मौजूद हैं। फिर वहां से नैन्सी पेलोसी ने नाम लेकर चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में जो बात की है, लेगेसी के बारे में, वो भी ये सारे साइन। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त गाजा के अंदर जो जंग जारी है, इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग जारी है, और ताइवान तैयार है बिल्कुल। और आज भी फिलीपीन के पानियों के अंदर चाइना की कश्तियां और फिलीपीन की कश्तियों के अंदर कुहाड़ों के साथ उनकी लड़ाई एक दूसरे के साथ हुई है, वो भी। तो सारा कहां जा रहा है? मैं जो आज ऐसे मैंने पढ़ने की कोशिश की सीमा साहब, उसमें मुमासलत सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश की गई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और आज के जो ब्लॉक हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या थी। इस वक्त अगर देखा जाए, ईरान, रशिया, चाइना एक साइड पे ग्रुप बनाता नजर आ रहा है, नॉर्थ कोरिया उसमें शामिल हो चुका है जो उन्होंने साइन किया, और असला भी वो प्रोवाइड कर रही है।
तो इन सब की सिमिलैरिटीज ब्लॉक देखने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंटेन करेंगे, किस तरीके से और उसके साथ दो जंगें ऑलरेडी जारी हैं, यूक्रेन की जारी है और गाजा के अंदर जंग जारी है। और उसके बाद मेरे ख्याल में इस वक्त डेलीगेशन दलाई लामा से मिल रहा है अमेरिकन, उससे चाइना जो है उन्होंने उस पर जवाब भी दिया है और उन्होंने वार्न भी किया है कि इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। शी जिनपिंग तो इस वक्त जिस हालत में होंगे, क्या कहें उस हालत का, वही जानते होंगे। जो उनके साथ हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ जो हो गया है, वो तो उसके मुतालिक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर रह चुकी हैं अमेरिका की और बड़ी एक सीजन पॉलिटिशियन लॉ मेकर, तो उन्होंने तो यानी जिस तरह अगर ये कहें कि धज्जियां बिखेर दी तो गलत नहीं होगा। मतलब कैसे उन्होंने स्टेटमेंट दी, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को उन्होंने कहा यू विल बी गॉन, मतलब तुम कहाँ हो, यू आर गॉन केस, यही कहा है ना उन्होंने कि यू आर गॉन केस शी जिनपिंग। और जो दलाई लामा है, जो उसकी लेगेसी है उनकी, वो हमेशा रहेगी। दलाई लामा हिज होलीनेस अपनी लेगेसी की बिना पर हमेशा रहेंगे, अपनी अच्छाई की वजह से, अपनी नेकी की वजह से जो वो हैं, जबकि शी जिनपिंग यू विल बी गॉन। ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी है चाइना के लिए और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए। और दिलचस्प बात उसके बाद एक और ये हुई कि एक तरफ तो चाइना ने पहले से ही अमेरिका को भी कहा और लॉ मेकर्स को भी कहा, इंडिया को भी कहा कि भाई ये वाली जो मुलाकात है दलाई लामा के साथ ये नहीं होनी चाहिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुलाकात भी हो गई और शी जिनपिंग को धमकियां तक पहुंच गई। और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अमेरिकन डेलीगेशन से और नैन्सी पेलोसी साहिबा से। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि अच्छा मना किया है, ओके कोई बात नहीं, मुलाकात कर लेते हैं। तो जहां चाइना ये चाह रहा था कि कोई भी ना मिले दलाई लामा और जो वहाँ पर तिब्बतन्स वहाँ पर मौजूद हैं धर्मशाला में, जो कि आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में 1959 से रिफ्यूज हासिल कर रखा है, जबकि वो बहुत ही छोटी उम्र के थे हिज होलीनेस दलाई लामा। और अब इससे भी ज़्यादा एक और बड़ी खबर और दिलचस्प खबर कि पीएम मोदी से तो मुलाकात हो गई उस डेलीगेशन की, दलाई लामा से भी मुलाकात हो गई अमेरिकन डेलीगेशन की, लेकिन अब दलाई लामा जा रहे हैं यानी आ रहे हैं इंडिया, अमेरिका। इससे पता चलता है कि अमेरिका ने चाइना को क्या मैसेज दिया है। एक बहुत बड़ा मैसेज है शी जिनपिंग के लिए, चाइना के लिए, कि अब जो है वो ऐसा नहीं चलेगा और आप कहीं इन्वेट नहीं कर सकते, और तुम ये कर रहे हो हमारे खिलाफ, ताइवान को धमकी देते हो, तुम इधर ये कर रहे हो, तुम रशिया से मिल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये अमेरिका की तरफ से जो है वो मैसेज है शी जिनपिंग को।